वेलकम टू लेक्चर ऑफ नेटवर्क डिजाइनिंग इन पैकेट ट्रेसर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पैकेट ट्रेसर हमारा एक नेटवर्क सिमुलेटर है जो कि सिस्को ने डेवलप किया है। हम इसके अंदर नेटवर्क को डिज़ाइन करके उसकी सिमुलेशन भी देख सकते हैं, उसकी रियल टाइम एनवायरनमेंट में वर्किंग भी देख सकते हैं। तो हमारा ये जो बेसिक एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है पैकेट ट्रेसर से रिलेटेड कि हम किस तरह से इसमें नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे और उसकी कुछ सिमुलेशन देखेंगे और हम बेसिक फंक्शन पैकेट ट्रेसर के देखेंगे इस नेटवर्क की मदद से कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको रियल टाइम में व्यू कर सकते हैं नेटवर्क को, कैसे हमें अपने नेटवर्क के स्टेटस के अप का पता लगता है और कैसे पता लगता है कि नेटवर्क का जो स्टेटस है वो डाउन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नेटवर्क डिजाइनिंग से कि किस तरह से नेटवर्क को डिजाइन किया जा सकता है। आज सबसे पहले हम टोपोलॉजी को कोई डिजाइन करते हैं। लेट्स से कि हम स्टार टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। आप सबको पता है कि हम कुछ सेंट्रल डिवाइस के साथ हम सिस्टम्स को अटैच कर देते हैं इस टोपोलॉजी में। तो देखिए, इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए होंगे, यानी हमें सबसे पहले के कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए होंगी। यहाँ पे आप देखिए, अगर एंड पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं जहाँ पे कर्सर को लेके जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है। जिस तरह मैंने कर्सर जहाँ पे लिखा आ रहा है नेटवर्क डिवाइसेस, मैंने नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक किया तो मेरे पास नेटवर्क डिवाइसेस आ गई। ये जो नीचे बॉटम में जो रो है यहाँ पे सबसे पहले है राउटर्स, उसके बाद स्विचेस, उसके बाद हब। मैं हब पे क्लिक करता हूं, यहां से मैंने एक हब पिक की, हब पे मैंने क्लिक किया और यहां पे इसको ड्रॉप कर दिया। ये मैंने हब को यहां पे प्लेस कर दिया, मेरे पास एक हब है। अब मुझे कुछ सिस्टम्स चाहिए हैं। मैं यहां पे दोबारा बॉटम में आया, नेटवर्क डिवाइसेस के साथ देखिए एंड डिवाइसेस, मैंने एंड डिवाइसेस पे क्लिक किया और मेरे पास एक लिस्ट में एंड डिवाइसेस आ गई जिसमें पीसी भी है, लैपटॉप, सर्वर और मेरे पास डिफरेंट इसमें ऑप्शंस आ रही हैं। मैं यहाँ पे पीसी को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने पीसी पे क्लिक किया और एक पीसी को यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दिया। वन पीसी और सिलेक्ट कर लेते हैं और वन पीसी और आ गया मेरे पास। मैंने 3 पीसी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया अपने नेटवर्क के लिए, यानी मैं 3 पीसीज पे एक नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ स्टार टोपोलॉजी को डिजाइन करके। तो अब मैंने यहाँ पे इनको कनेक्ट करना है। जिस तरह हमें पता है ना, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है कि जब तक हम इनको कनेक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो अब कनेक्ट करने के लिए जाहिर बात है मुझे कुछ केबल्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये जो आपको साइन नजर आ रहा है कनेक्शंस का साइन, जहां पे मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, आपने कनेक्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने यहां पे इस रो के अंदर ये कुछ केबल्स आ गई हैं। अब हमने इनमें से केबल सेलेक्ट करनी है कि कौन सी केबल के साथ हम इनको कनेक्ट करेंगे। जिस केबल के ऊपर मैं लेके जाता हूं बॉटम में उस केबल का अगर आप देख सके तो आपको नाम शो हो जाता है। मेरा कर्सर जहां पे है वहां पे, या बॉटम में आप देखें इधर यहाँ पे कर्सर, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉपर स्ट्रेट थ्रू। तो इसी तरह मैं जिस पे लेके जाऊंगा नाम शो हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है, यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले के ऊपर लेके आया और नीचे बॉटम में मेरे पास लिखा आ रहा है ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप। कि अगर मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी केबल यूज करनी है, मैं इसको सिलेक्ट करके अपना कनेक्शन कर सकता हूं। तो चलिए मैं इसी को सिलेक्ट करता हूं ताकि मुझे पता लग जाए कि किस तरह से कनेक्शन होगा। मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैंने इस पीसी पे क्लिक किया और यहां से इसको हब के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये देखिए फौरन मेरे पास ग्रीन साइन बने आगे, इसका मतलब है कि ये कनेक्शन जो है मेरे पास अप हो गया है, मेरे हब के साथ ये सिस्टम कनेक्ट हो गया है। अब दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर हम अपनी मैन्युअली, जिस तरह आप मैं ये देख सकता हूं कि यहाँ पे तो इन्होंने ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल जो है उसको से कनेक्ट किया है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल को। देखिए जब मैं कनेक्ट करूंगा पहले तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन हुआ था, अब मेरे से ये पूछेगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया वो पूछ रहा है कि मैंने अपने सिस्टम की कौन सी पोर्ट में इसको इंसर्ट करना है। मैंने फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक किया और दूसरी साइड मैंने यहां पे क्लिक कर दी और मेरे से ये हब की पोर्ट पूछ रहा है, हब की फास्ट ईथरनेट 1। मेरे पास 0 नहीं आ रही। 0 क्यों नहीं आ रही? क्योंकि 0 पे तो आप देखिएगा, 0 पे तो पहले ही ये कनेक्ट हो चुका है। ये वाला जो सिस्टम था ये 0 पोर्ट पे कनेक्ट हो चुका है उसका। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है 0, सबसे टॉप पे लिखे फास्ट ईथरनेट 0 अप, कि 0 पे ये कनेक्ट हो गया 1 पे। इसी तरह मैंने जब थर्ड को कनेक्ट करना है, मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको क्लिक किया फास्ट ईथरनेट 0 और यहां पे मैंने क्लिक किया, यहां पे मैंने इसको उसकी पोर्ट 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ग्रीन ट्राइएंगल्स मुझे नजर आ रहे हैं, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा जो नेटवर्क है ये इस वक्त अप है। अब मैं क्या करूंगा, अगला पार्ट जो मेरा इसके आता है वो मैंने इनको आईपी असाइन करने हैं। अब सबसे पहले तो अपनी आसानी के लिए इनका मैं नेम चेंज कर लेता हूं। मैं इसको कर लेता हूं PC1, यानी मैंने इसको PC1 का टाइटल दे दिया ताकि मुझे पता लग जाए कि ये मेरा PC1 है। और इसी तरह इसको मैं कर देता हूं PC2 और यहां पे जो मेरे पास है इसको मैं कर देता हूं PC3।
अब देखिए PC 1 2 3 हो गया। अब जब मैंने IP एड्रेस देने हैं तो उसका बेहतर तरीका ये है कि पहले मैं टैगिंग कर लूं, क्योंकि जब मेरे पास नेटवर्क होगा ना वहां पे तो हो सकता है बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स हों और मैं उनका IP एड्रेस अगर टैग कर लूंगा तो मुझे आसानी रहेगी, ताकि जब मैं उसकी रियल टाइम में सिमुलेशन देखना चाह रहा हूँ या मैं उसको पिंग करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे बार बार IP एड्रेस नहीं उनके देखने पड़ेंगे। उसका क्या वे है, यहाँ पे अगर आप टॉप में आए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लेस नोट। मैं प्लेस नोट पे क्लिक करूंगा और मैंने यहां पे इसको लाके क्लिक कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको आईपी देना चाह रहा हूं 192.168.1.1। क्लास 3 का आईपी हमने इसको असाइन कर दिया। इसी तरह से मैं यहां पे भी एक आईपी देना चाह रहा हूं 192.168.1.2। इसका मैंने ये आईपी रख दिया और यहां पे भी मैं एक आईपी एड्रेस असाइन करना चाह रहा हूं 192.168.1.3। चलिए जी, इस तरह से मैंने इनको जो कह लें कि आईपीज असाइन कर लिए हैं। आईपी एड्रेस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इनको सिस्टम के साथ कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि किसका कौन सा आईपी है। ये देखिए, अब इनको आईपी एड्रेस ने सिर्फ टैग किया है, अभी असाइन नहीं हुए, हमने टैग किए हैं। अब असाइन कैसे होंगे, मैंने अपने सिस्टम के ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने एक विंडो ओपन हुई। इस विंडो में मैं कॉन्फ़िगर में गया और यहाँ पे फास्ट ईथरनेट मेरे पास लिखा हुआ है। एक तो ये वे है कि मैं यहाँ से इसको कर लूँ, सेकंड वे है कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आके मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो टैग आईपी लिखा हुआ था मैंने वही यहाँ पे लिख दिया। वो आईपी था मेरे पास 192.168.1.1, ये पीसी नंबर 1 के लिए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इसको सबनेट मास्क जो है वो असाइन हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आईपी असाइन हो गया। इसी तरह मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर में गया, फास्ट ईथरनेट पे गया, यहाँ पे भी मैंने एक आईपी लिखना है। ये इसका आईपी एड्रेस था, मैंने इसको असाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे बाकी चीजें भी आ रही हैं, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आ गया और ये ऑटो, सब कुछ ऑटो पे सिलेक्ट है, पोर्ट स्टेटस ऑन है इस वक्त। तो इन सेटिंग्स को अभी हमने नहीं छेड़ना, हमने यहाँ पे सिर्फ आईपी एड्रेसेस असाइन करना है, जो कि हमने कर दिया आईपी एड्रेस असाइन। इसी तरह हम इस जो हमारे पास थर्ड नंबर सिस्टम है इसको भी एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, जो हमने इसके ऊपर टैग किया। देखिएगा इसके ऊपर हमने टैग किया था, ये हमारा टैग है 192.168.1.3, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबनेट मास्क पे क्लिक किया, सबनेट मास्क पे गया। अब हमने आईपीज तो इसको असाइन कर दिए हैं। अब आईपी असाइन करने के बाद अब हमने क्या करना है, हम कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलें थोड़ा सा इसके सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। अब हम इनकी कम्युनिकेशन आपस में करवाना चाह रहे हैं। ये कम्युनिकेशन कैसे होगी, हम किस तरह से सिमुलेशन देखेंगे, आइए अब इसको देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बॉटम में रियल टाइम लिखा नजर आ रहा है। रियल टाइम से क्या मुराद कि हमें इसी विंडो के अंदर वो बता देगा कि इन कंप्यूटर की आपस में कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब नेटवर्क की रियल टाइम में सिमुलेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप अगर ये टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे लिखा है ऐड सिंपल पीडीयू। प्रोटोकॉल डाटा यूनिट पे मैंने क्लिक किया, यानी ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि हम पैकेट्स बनाते हैं, उनको सेंड करके देखना चाहते हैं कि वो दूसरे एंड तक यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है वो सक्सेसफुली जा रहे हैं। यानी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और आप देखिए मैसेज का बटन मेरे पास आ गया। मैंने इसको PC 1 पे क्लिक कर दिया। PC 1 के बाद मैंने इसको PC 3 पे क्लिक कर दिया, यानी मैं 1 से 3 तक कम्युनिकेशन देखना चाह रहा हूं। मैं यहां पे रियल टाइम में आया। अगर आप यहां पे कॉर्नर पे देख सके तो यहां पे मेरे पास एक विंडो है, मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहां पे देखें मुझे कुछ चीजें बता रहा है। ये देखिए, आपने जब मैंने रियल टाइम को क्लिक किया था और वहां पे एक विंडो जो मेरे सामने एक कह लें कि एक बार आ गई थी, उस बार में देखें मेरे पास अब आ रहा है, यहां पे लिखा है लास्ट स्टेटस सक्सेसफुल। सक्सेसफुल में लिखा हुआ है सोर्स में है PC 1 कि PC 1 से डेस्टिनेशन PC 3 तक जो मेरी कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल है। इसका मतलब है कि वहां पे जो मेरा नेटवर्क है ये कह लें कि नेटवर्क मेरा अप है और सही कम्युनिकेशन हो सकती है। इसको तो बोलते हैं कि हमने रियल टाइम में सिमुलेशन देख ली। इसके बाद आइए हम इसी सिमुलेशन को देखते हैं। अब यानी ये जो हमारे पास पैकेट को हमने सेंड किया, हम इसको सिमुलेशन मोड में जाके देखते हैं कि सिमुलेशन मोड में हमें किस तरह से नजर आ सकता है। आप यहीं पे बॉटम में सिमुलेशन पे जब क्लिक करेंगे, आप देखिएगा मैंने सिमुलेशन पे क्लिक करके प्ले को प्रेस कर रहा हूं। मैंने जैसे ही प्ले पे प्रेस किया, देखिए मुझे पैकेट नजर आ रहा है कि वो यहाँ पे हब के पास आया। उसके बाद हब ने क्या किया, हब ने इस पैकेट को ट्रांसमिट कर दिया। देखिए उसके साथ जो दोनों स्टेशन थे दोनों पे उसने ट्रांसमिट किया, लेकिन ये इस PC 2 ने उसको रिजेक्ट किया और PC 3 ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। इससे क्या मुराद थी, जिस तरह हम कह चुके हैं कि हब इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। और देखिए ये इक्नॉलेजमेंट उसने वापस भेजी, यहाँ पे जो ग्रीन चेक नजर आ रहा है, इक्नॉलेजमेंट PC 3 ने वापस भेजी कि जो मेरा पैकेट है, वो जो डेटा है वो रिसीव हो रहा है। तो इसका क्या मतलब कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जब हब के पास कोई भी पैकेट आएगा, वो उसके साथ जितने भी स्टेशन अटैच होंगे उस पर ब्रॉडकास्ट हो जाएगा पैकेट।
और वो पैकेट ब्रॉडकास्ट होने के बाद जिस स्टेशन से वो रेलेवेंट है, जिस आईपी एड्रेस पे जाना है, सिर्फ वहीं पे एक्सेप्ट होगा, बाकी पे रिजेक्ट हो जाएगा, जिसको हमने सिमुलेशन मोड में देखा। तो आइए इसको दोबारा हम एक दफा देख लेते हैं। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हम ये वाला यहां से पैकेट, या मैं इसको, ये देखिएगा यहां से मैंने पीडीयू लिया, मैं चाह रहा हूं कि PC2 जो है वो PC1 पे सेंड करके देखे कि ये सही है या नहीं। तो अब के यानी हमारे नेटवर्क पे जा रहा है कि नहीं, नेटवर्क अपडेट है या हमारा नेटवर्क अप है या नहीं। मैं दोबारा सिमुलेशन में गया और मैंने इसको प्ले किया। अब आप देखिएगा PC2 से हब के पास गया, हब ने इन दोनों स्टेशन पे इसको ब्रॉडकास्ट करना है। ये देखिए हब ने दोनों स्टेशन पे ब्रॉडकास्ट कर दिया, इस स्टेशन पे रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि जिस आईपी एड्रेस पे भेजना था वो ये था ही नहीं। अब यहां से PC1 ने उसको एक्सेप्ट किया और वापस एक्नॉलेजमेंट आ रही है, वो एक्नॉलेजमेंट PC2 के पास चली गई। ये देखिएगा PC2 के पास गई, वहां पे ग्रीन चेक हमें नजर आ गया कि कम्युनिकेशन हमारी ठीक चल रही है। तो बेसिकली इस तरह से हम उसकी सिमुलेशन देख सकते हैं। हमने रियल टाइम में भी उसका स्टेटस चेक कर लिया, और एक और हमारे पास वे है कि हम इसको पिंग करके भी देख सकते हैं। हमारे पास आईपी एड्रेसेस लिखे हुए हैं, इनको हम पिंग कैसे करेंगे? पिंग करने का तरीका कि जिस सिस्टम पे मैंने क्लिक किया मेरे पास विंडो आ गई, यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया। अब कमांड प्रॉम्प्ट में आप देखिएगा मैं यहाँ पे पिंग करवाता हूं। मसलन इस सिस्टम को मैंने सिलेक्ट किया, मैं यहां से पिंग करवा रहा हूं। मैंने पिंग लिखा और इस PC2 को करवाना है। उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.2 करके मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा। देखिए जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया ये कुछ पैकेट सेंड होना शुरू हो गए, और मेरे पास जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट में लिखा हुआ है 4 पैकेट सेंड किए गए, 4 रिसीव किए गए, लॉस 0% है। यानी बिल्कुल सही कम्युनिकेशन हो सकती है, 0% लॉस है इस कम्युनिकेशन में। तो इस तरह से मैं पिंग भी कर सकता हूं। तो स्टूडेंट बेसिकली ये जो हमने छोटा सा नेटवर्क डिजाइन किया, ये एक इंट्रोडक्शन देना था आपको कि किस तरह से जो हम कहते हैं कि रियल टाइम में कैसे स्टेटस देख रहे होते हैं, सिमुलेशन मोड में कैसे जाके देख सकते हैं। तो हमने हब की मदद से एक स्टार नेटवर्क को डिजाइन किया, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन होती है, डाटा किस तरह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है। अब कुछ बाकी मजीद भी हम नेटवर्क को डिजाइन करेंगे और इसमें बाकी भी चीजों को कवर करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक से इंट्रोडक्शन में समझ आ गई होगी कि पैकेट ट्रेसर को सिमुलेटर क्यों कहते हैं और ये किस तरह से हमें व्यू दिखा रहा होता है, हमारे पैकेट्स का सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का, और स्टेटस को किस तरह से हमें शो कर रहा होता है। तो इसी तरह हमने पिंग कमांड से भी चेक किया कि किस तरह से हमें पता लगता है कि जिस साइट पे हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो हमारी डाटा रिसीव करने के काबिल भी है या नहीं है, यानी उसका स्टेटस अगर अप होगा तो ही सिर्फ डाटा जो है वो उसके ऊपर रिसीव होगा। जब आप नेटवर्क बना लेंगे फिर ये कि आपने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए क्या, आप फाइल में जाएंगे, वहां पे सेव पे क्लिक करेंगे। पैकेट ट्रेसर का जो फॉर्मेट है .pkt, आप यहां पे कोई भी नाम लिखेंगे और उसको सेव करवा देंगे जिस भी लोकेशन पे आपने करना है। तो आपका ये जो आपने नेटवर्क डिजाइन किया सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो एज इट इज फॉर्म में आपके सामने वो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।